एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का आतिफ अपने वालिदीन के साथ रहता था। आतिफ हमेशा सच बोलने की कोशिश करता था, लेकिन एक दिन उसे मालूम हुआ कि कभी कभार सफीद झूठ बोलना बेहतर होता है। एक दिन आतिफ को गांव के बुजुर्ग बाबा रहमत ने बुलाया। बाबा रहमत ने उसे बताया कि उनकी बेटी ज़ैनब, जो शहर में रहती है, बहुत बीमार है। वो चाहते थे कि आतिफ शहर जाए और ज़ैनब को तसल्ली दे। आतिफ ने फौरन सफर शुरू किया। शहर पहुंचकर उसने ज़ैनब को देखा, जो बस्त्र पर लेटी थी। वो बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन आतिफ ने खुद को मजबूत बनाया। ज़ैनब आपा, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। बाबा रहमत आपको बहुत याद कर रहे हैं, आतिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ैनब ने कमजोरी से जवाब दिया, आतिफ, क्या तुम सच कह रहे हो? आतिफ ने दिल में सोचा कि सच्चाई बताना उसे मजीद परेशान कर सकता है। जी आपा, बाबा रहमत की दुआएं आपके साथ हैं, इसने सफीद झूठ बोला। अचानक ज़ैनब की हालत बिगड़ने लगी। आतिफ फौरन डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर ने मायना किया और कहा, यह बहुत संजीदा हालत है, हमें फौरी इलाज करना होगा। इलाज शुरू हुआ और आतिफ ने दुआ की कि ज़ैनब जल्दी ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद ज़ैनब की हालत बेहतर होने लगी। एक दिन ज़ैनब ने आतिफ से कहा, तुम्हारे झूठ ने मुझे उम्मीद दी। आतिफ, अगर तुमने सच बताया होता तो शायद मैं हिम्मत हार देती। आतिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी जिंदगी ज्यादा अहम है आपा। कुछ हफ्तों बाद ज़ैनब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। वो वापस गांव आ गई और बाबा रहमत से मिलने गई। बाबा रहमत ने आतिफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। आतिफ ने कहा, कभी कभी सफीद झूठ भी किसी की जिंदगी बचा सकता है। इस वाक़ये ने आतिफ को सिखाया कि जिंदगी में कभी कभार सफीद झूठ बोलना जरूरी होता है, अगर उससे किसी की मदद हो सके। कभी कभी सच्चाई के बजाय एक सफीद झूठ भी जिंदगी बदल सकता है। अहम बात यह है कि हमारी नीयत साफ हो और हम किसी की भलाई चाहते हों।